तेरी साले तेरी साले कौन है तो साले क्यों मार रहा है मुझे? सनातन धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो। बिल्कुल था, वो तो हर तरीके से मारने वाले थे। वो तो ये कहो कि हमारे ऊपर परमात्मा की कृपा है। फिर कह रहा हूँ, बटेंगे तो कटेंगे। मैं ये मानता हूँ कि जिन भाइयों ने मेरे ऊपर हमला किया, ये भाई भी सनातनी ही हैं। पहले सनातनी है, फिर हो सकता है दलित हों। वो उन्होंने कुछ हद तक आज निकाल ली। मैं फिर 2-3 दफे जाऊंगा, फिर मुझे चाहेंगे तो पीट लेंगे, कोई बात नहीं है, ऐसी कुछ नहीं। नमस्कार, आज हम मौजूद हैं एडवोकेट राकेश किशोर के साथ, जो जिनके ऊपर लगातार थ्रेट्स पहले थे, क्योंकि जब से ये वाकया हुआ उसके बाद में लगातार इनके ऊपर धमकियां और ये सब चीज़ें होती रहीं। लेकिन आज जब ये कड़कड़डूमा कोर्ट गए तो इनके ऊपर एक जानलेवा हमला किया गया। क्यों किया गया, क्या उनका मंशा रही है, क्या? चलिए हम सीधा सर के साथ जुड़ते हैं। सर, क्या हुआ था आपके साथ वहाँ पे? ऐसा था, हम 11:30-12 बजे करीब घटना रही होगी ये। तो कड़कड़डूमा कोर्ट से जब बाहर निकल रहे थे तो परिसर के अंदर ही, जहाँ पर ये आप लोगों ने देखा होगा, एक एम्बुलेंस खड़ी रहती है। जब उसके पास से हम निकलने लगे तो करीब 100-150 आदमियों की भीड़ ने हमें घेर लिया। और उसमें एक कोई यंग एडवोकेट थे, उन्हें भी मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन उन्होंने जो है मेरे ऊपर चप्पलों से अटैक कर दिया। मैंने पूछा भी, जो क्लिप आपको मैं भेजा हूँ उसमें भी आपने देखा होगा, मैं पूछता रहा, भाई क्यों मार रहे हो? तो उन्होंने ये कहा कि आपने सीजेआई गवई के ऊपर जो जूता फेंका था, हम उसका बदला ले रहे हैं। तो मैंने कहा कि भाई उन्होंने सनातन का अपमान किया था। तो बोले क्या अपमान किया था? यही तो कहा था कि विष्णु भगवान से कहो कि अपना सर खुद लगा लें, इसमें क्या अपमान है? तो इस तरीके की हुआ, उन्होंने हमें मारा। अब देखिए, मैं जो कहना चाहता हूँ, आपका सवाल जवाब मैं ज़रूर दूंगा, मगर मेरी बात आप समझ लें। अब इस मुद्दे में, पूरे प्रकरण में, पहले एक ही मुद्दा था, सनातन का अपमान। लेकिन अब ये जो नेता हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ये क्या कर रही हैं कि वो सनातन के अपमान वाला मुद्दा तो कर दिया पीछे, आगे ले आए हैं सनातन के लिए एक नया खतरा पैदा कर दिया है कि उसमें से हिस्सा काट के दलित समाज कर दिया है। और कहने लगे हैं कि वो दलित थे इसलिए उन पे ऐसा जूता फेंका गया, ये सब हुआ। ये सब बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। मगर मैं आज इस हमले से बिल्कुल हताश नहीं हूँ, परेशान नहीं हूँ, निराश नहीं हूँ। मैं ये मानता हूँ कि जिन भाइयों ने मेरे ऊपर हमला किया, ये भाई भी सनातनी ही हैं। पहले सनातनी है, फिर हो सकता है दलित हों। और इनको हमें ज़रूरत है कि हम अपने ही हिस्से में रखें। पहले ये सनातनी हैं, इनको लोगों ने दिग्भ्रमित किया है। दूसरी कौमें ने जो हैं बरगला रही हैं कि आप हमारे साथ आ जाओ, हम ये करेंगे, आप पे बड़ा अन्याय हुआ है, ये हुआ है। ऐसा है कुछ भी नहीं। कितने साल से हम देख रहे हैं कि इन कौमों को आरक्षण दिया जा रहा है। मैं आरक्षण के आज भी खिलाफ नहीं हूँ। आरक्षण दीजिए, मगर उन दलितों को दीजिए जो वाकई पिछड़े हुए, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, जिनको इसकी ज़रूरत है। अब जो आदमी एक बार IAS, PCS या IPS बन गया, उसको बार बार आप आरक्षण देके इन गरीबों का हक मार रहे हैं, क्योंकि इनके बच्चे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। अच्छा सर, जब ये वाकया हुआ आपके साथ, जब आपने ये गवई के ऊपर जो जूता फेंकने वाला कांड था, उसके बाद में आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हुई, आपके ऊपर विधिक कार्रवाई हुई, आपको बार एसोसिएशन से निष्कासित कर दिया गया। तो जब संवैधानिक तरीके से आपको एक दंड मिल चुका है, तो फिर ये लोग जो संविधान की दुहाई कर देते हैं, संविधान को बचाने की दुहाई देते हैं, ये इस तरह से जानलेवा हमला क्यों कर रहे थे आपके ऊपर? नहीं, वही तो मैंने आपसे पहले ही कहा कि ये इनका संविधान से या किसी से कोई मतलब नहीं है। ये कुछ नेता हैं, कुछ पार्टियां ऐसी हैं जिनका ये वोट बैंक हैं। अच्छा। उसको पालन पोषण करने के लिए, अपने वोट बैंक को बनाए रखने के लिए लोग ये कार्यक्रम करा रहे हैं इनसे, जिसके लिए इन्हें भ्रम जाल में फंसा रहे हैं, दिग्भ्रमित कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, बटेंगे तो कटेंगे। एक बात और ध्यान रखिए आप इस बात को। एक जगन्नाथ मंडल नाम हुआ है। जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तो जगन्नाथ मंडल हिंदू थे और दलित भी थे तो वो हमारे यहाँ से पाकिस्तान चले गए और पाकिस्तान में जाके वो एजुकेशन मिनिस्टर बना दिए गए। उन्हें बड़ा आश्वासन दिया गया कि दलितों का और इनका हम बड़े सम्मान से रखेंगे। लेकिन क्या हुआ, 4 ही 5 महीने में पोल खुल गई
जो वहाँ पर दलित थे उनको उस समुदाय ने बहुत बुरी तरीके से कष्ट देना शुरू किया, बहुत उनका संघार शुरू हो गया। तो जगन्नाथ मंडल रातों रात अपनी मिनिस्ट्री छोड़ के इंडिया भाग आए और पूरी ज़िंदगी उन्होंने इंडिया में काट दी, क्योंकि उन्हें लगा कि दलितों का सम्मान या हित उस पार्टी में, उस समुदाय में मिलने से पीछे जो हजारों दलित उनके कहने से वहाँ रह गए थे, उनके साथ क्या हुआ आज देख लीजिए। वो सब कहीं भी मौजूद नहीं है। जो हम जब आज़ादी के समय 17% वहाँ थे, आज 1% रह गए। अच्छा सर, आपके ऊपर जब हमले हो रहे थे, मैंने वीडियो में देखा, बहुत भावुक कर देने वाला वो दृश्य था। आप सनातन धर्म की जय घोष कर रहे थे। उन लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी इसके पीछे? उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। वो अपने काम में मशगूल थे, वीडियो बना रहे थे, हमला कर रहे थे। लेकिन हाँ, ये जरूर खेद का विषय है कि कोई भी सनातनी आगे बढ़ के ये सोच के कि भाई एक 34-35 साल का यंग मार रहा है और 73 साल का वृद्ध पिट रहा है, कोई बचाने नहीं आया। तो इसमें दो बातें हैं, सनातनी को मत बचाइए, मगर एक वृद्ध को जिसको आपको इस तरह से मान सम्मान ना दें, कम से कम उसका अपमान करके उसे मारें तो नहीं, जान से मारने की कोशिश तो ना करें। तो क्या आज उनका इरादा यही था, जान से मारने का? बिल्कुल था। वो तो हर तरीके से मारने वाले थे। वो तो ये कहो कि हमारे ऊपर परमात्मा की कृपा है और हम सच्चाई के लिए खड़े। मुझे एक बात बेटा सोच के बताना आप लोग, हालांकि मैं उस कैटेगरी में अपने आप को नहीं मानता हूँ, मैं बहुत छोटा हूँ, लेकिन गौतम बुद्ध पे भी हमले हुए, इस तरीके के महावीर पे भी हमले हुए। जीसस क्राइस्ट को तो आप जानते हैं, सच्चाई बोलने के, अच्छाई बोलने के पीछे फांसी दे दी गई। सोक्रेटिस को जहर पिलाया गया। तो आज मुझे बड़ा उत्साह भी महसूस हुआ है कि मैं भी कहीं किसी कैटेगरी में, छोटे से तल पे ही हूँ, मगर हूँ जरूर कि लोग मुझे भी मारने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं सनातन धर्म की बात करना ही आपके लिए ये अभिशाप तो नहीं बन गया? हाँ, ये सनातन धर्म की बात कोई सुनना नहीं चाहता, कोई करना नहीं चाहता। और बीजेपी भी जो पार्टी है वो सनातनियों के हित में बात जरूर करती है, मगर जो ग्रॉस रूट लेवल पे आके करना चाहिए उन्हें। ये नहीं कि हम लोगों को सबको एक ही सिपाही मिल जाए, प्रोटेक्शन नहीं। दलितों के लिए कोई कार्यक्रम ऐसा शुरू करें कि इन लोगों को वापस हम अपने सनातन में मिलाएं। इसकी बहुत सख्त जरूरत है। ये इतने हमले आप झेल रहे हैं, इतना सब, आगे आप वहाँ भी गए थे, जो है खजुराहो भी गए थे, क्या आगे का क्या प्लान है? क्योंकि जिस तरह से हमले हो रहे हैं, एक तरह से आपको तोड़ने का प्रयास है, तो क्या आप इन हमलों के बाद में फिर आप अपना निर्णय बदलेंगे या निर्णय आपका वही रहेगा? निर्णय वही है, ऐसा नहीं है कड़कड़डुमा कोर्ट में फिर जाऊंगा। अब की मैं बिना सोचे हुए गया था कि मुझ पर अटैक होगा वहाँ पे। मेरे ही अपने भाई थे, मेरे ही साथ प्रैक्टिस करते थे जो लोग। दुख तो जरूर है, लेकिन मैं फिर भी जाऊंगा। वहाँ से आने के बाद मैं सुप्रीम कोर्ट गया था, आज वहाँ भी बाइट चली, खूब हुआ। मैं नहीं डरता किसी चीज़ से। अच्छा, आज ये जो हमला करने वाले थे, ये एडवोकेट थे या अननोन पर्सन थे जो एडवोकेट नहीं थे? देखो भैया, मुझे मालूम नहीं, ये वर्दी तो सब एडवोकेट की पहने हुए थे और एडवोकेट ही थे, ये मैं मान के चलता। ये एडवोकेट थे। नहीं, तो जो एडवोकेट एकता की बात कही जाती है, जब आपके ऊपर एक तरह से वैधानिक जो प्रक्रिया होती है वो आपके ऊपर हुआ, बार एसोसिएशन ने आपको निलंबित कर दिया, तो फिर ये एडवोकेट इस तरह से आत्मघाती होकर आपके ऊपर हमले क्यों कर रहे थे? कहीं से इनको फंडिंग है या कहीं से इनको आपको खत्म करने का इनको सुपारी दिया गया था, सुपारी किलर भी कह सकते हैं, तो ये इनका कहाँ से ये सब? नहीं, मैं इतने बुरे नाम नहीं लूंगा, सुपारी किलर। इनके दिल की भावनाएं हैं, वो उन्होंने कुछ हद तक आज निकाल ली। मैं फिर 2-3 दफे जाऊंगा, फिर मुझे चाहेंगे तो पीट लेंगे, कोई बात नहीं है, ऐसी कुछ नहीं। माफ कर दिया? मैंने माफ किया, मैंने सबको माफ किया। मगर क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि भाइयों, आप सबसे पहले सनातनी हो, बाद में कुछ भी बन जाओ, और सनातन के साथ रहो, सनातन का साथ दो, परमात्मा आपको साथ देगा।